Hello everyone. You are watching Ed Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 33. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स को फिर से 6 भागों में बांट दिया गया है। 6 भागों में से सबसे लास्ट और छठा भाग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 से 35 तक के सारे आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ हम बस आर्टिकल 33 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 33 gives power of parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces etc. आर्टिकल 33 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 द्वारा फोर्सेस आदि पर लागू होने वाले फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई करने का संसद को शक्ति प्राप्त है। देखिए, इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमें इस पर थोड़ी और चर्चा करनी होगी। उसे हम आगे देखते हैं। आर्टिकल 33 इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस। आर्टिकल 33 संसद को आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस और एनालॉगस फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को कुछ हद तक प्रतिबंध लगाने या सदा के लिए समाप्त करने का अधिकार देता है। कहने का मतलब यह है कि संसद चाहे तो आर्म्ड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकता है या उन्हें समाप्त भी कर सकता है। यह संसद के शक्ति अनुसार उसके अंतर्गत निहित है। The members of the armed forces also covers non-combatant employees of the armed forces such as barbers, carpenters, mechanics, cooks, चौकीदार, bootmakers and tailors. आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर में आर्म्ड फोर्सेस के गैर लड़ाकू कर्मचारियों जैसे कि बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, कुक्स, चौकीदार, बूट मेकर, टेलर आदि भी शामिल हैं। मतलब वो आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं, चाहे वो लड़ाई नहीं करते हो, फाइट नहीं करते हो, फिर भी वो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स में शामिल होंगे। The objective of this provision is to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them. आर्टिकल 33 का उद्देश्य फोर्सेस के कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें डिसिप्लिन मेंटेन करने को सुनिश्चित करना है। The power to make laws under Article 33 is conferred only on Parliament and not on state legislatures. आर्टिकल 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद यानी पार्लियामेंट को प्रदान की जाती है, राज्य विधानसभाओं को नहीं। Any such law made by parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights. आर्टिकल 33 के तहत पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को किसी भी फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर किसी भी कोर्ट में चैलेंज यानी चुनौती नहीं दी जा सकती है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.